नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। आज लेके आया हूँ 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक की रिवीजन क्लास। तो आइए जुड़ जाइए और आनंद उठाइए राजस्थान करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आलोक राज, ऑप्शन बी मदन गोपाल व्यास, ऑप्शन सी राजीव शर्मा, ऑप्शन डी प्रताप कृष्ण लोहरा। तो हाल ही में रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मदन गोपाल व्यास। इन्हें चुना गया है मदन गोपाल व्यास को। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रदेश में कहां पर बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। ऑप्शन ए नावा सांभर, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी भगत की कोठी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन का ट्रायल सांभर झील के पास नावा में किया जाएगा। यह क्षेत्र डीडवाना कुचामन जिले से संबंधित है। जिला अगर पूछे तो डीडवाना कुचामन में स्थित है नावा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि एशिया कप वुशु प्रतियोगिता के लिए घोषित भारतीय टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो एशिया कप वुशु प्रतियोगिता के लिए राजस्थान से 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। 3 खिलाड़ियों में एक है जाह्नवी मेहरा, दूसरी खिलाड़ी का नाम है नीतिका बंसल और तीसरी खिलाड़ी रही महक शर्मा। इन 3 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में एशिया कप के लिए चयन हुआ, जाह्नवी मेहरा, नीतिका बंसल और महक शर्मा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि 11वीं इंडो नेपाल इंटरनेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। 11वीं इंटरनेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता। ऑप्शन ए अलका चौधरी, ऑप्शन बी जाह्नवी, ऑप्शन सी अश्विनी, ऑप्शन डी गौरवी अजमेरा। तो हाल ही में 11वीं इंडो नेपाल इंटरनेशनल रोलर स्केटिंग में अलका चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध हरनौदा जयपुर से है। ये कहाँ की रहने वाली है? हरनौदा जयपुर की रहने वाली है। अब जाह्नवी मेहरा वुशु खिलाड़ी, अभी हमने बात की थी, एशिया कप के लिए इनका चयन हुआ था। अश्विनी की बात करें तो ये अश्विनी भीलवाड़ा की रहने वाली पहलवान है, या कह सकते हैं रेसलर, पहलवान खिलाड़ी जिसने सब जूनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और लगातार 3 बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी है। और बात करें गौरवी अजमेरा की, तो गौरवी अजमेरा है राजस्थान के जयपुर से है और ये स्क्वैश खिलाड़ी है। तेलंगाना स्क्वैश ओपन टूर्नामेंट में अंडर 9 में मात्र 9 साल की खिलाड़ी अंडर 9 मिक्स्ड में स्क्वैश खिताब जीतने वाली खिलाड़ी है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में प्रदेश के कितने गांवों को चुना गया। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 10,000। तो दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के पहले चरण में 5000 गांवों को चुना गया है। बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए की इसमें क्या दी जाएगी? सहायता। किसको दी जाएगी? बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता। स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए की क्या की जाएगी? सहायता की जाएगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में संस्कृति युवा संस्थान की ओर से कौन सा भारत गौरव अवार्ड समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह का आयोजन किया गया 3 जुलाई 2025 को। कब किया गया?
जुलाई 2025 को किया गया। कहां पर किया गया? लंदन, लंदन या ब्रिटिश संसद में, लंदन या लंदन में स्थित ब्रिटिश संसद में इस समारोह का क्या किया गया? आयोजन किया गया। और 18 देशों के विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। 18 देशों के विशिष्ट व्यक्तियों ने इस समारोह में भाग लिया और राजस्थान की 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया। कुल 25 हस्तियों को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 15वां। तो ये हाल ही में 12वां संस्कृति युवा संस्थान की ओर से गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मिस टॉप मॉडल 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए दिव्या सिंह, ऑप्शन बी जयंती रॉय, ऑप्शन सी चारपसी लूप, ऑप्शन डी सुवर्ण वर्मा। तो जयंती रॉय ने मिस टॉप मॉडल इंडिया 2025 का खिताब जीता है। इसमें फर्स्ट रनर अप रही सानू महावात और मिसेज टॉप मॉडल इंडिया खिताब जीता है चारपसी लूप ने। चारपसी लूप ने जीता है मिसेज टॉप मॉडल, वो है मिस, ये है मिसेज टॉप मॉडल इंडिया 2025 का खिताब जीता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में मल्हार महोत्सव, मल्हार राग होती है तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, का आयोजन कहां पर किया गया वर्षा को बुलाने के लिए? ए भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, बी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, सी रविंद्र मंच जयपुर, डी जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में मल्हार महोत्सव का आयोजन किया गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस व्यक्ति का एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2025 में के लिए चयन हुआ है? ऑप्शन ए दिलीप कुमार मालव, ऑप्शन बी राजीव शर्मा, ऑप्शन सी उमा चौधरी, ऑप्शन डी नरेंद्र राणा। तो ऑप्शन डी नरेंद्र राणा को एनसीसी अचीवर अवार्ड 2025 के लिए चयन किया गया। इन्हें 15 जुलाई 2025 को एनसीसी दिवस पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया। एनसीसी दिवस पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये राजस्थान के प्रथम एनसीसी एसोसिएट ऑफिसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा राजस्थान से किसे मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया? मैच रेफरी पैनल में शामिल करने के लिए क्या होती है? परीक्षा होती है और परीक्षा में टॉप 10 में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस पैनल में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए मीनाक्षी बंसल, ऑप्शन बी आस्था माथुर, ऑप्शन सी शिवाकांत शुक्ला, ऑप्शन डी तपन शर्मा। तो बीसीसीआई में राजस्थान से आस्था बंसल को इस पैनल में शामिल किया गया। आस्था बंसल इस पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है। तो पहली कौन है? पहली है मीनाक्षी बंसल। पहली महिला कौन है? मीनाक्षी बंसल। और दूसरी कौन बन गई? आस्था माथुर बन गई है। मीनाक्षी बंसल 2018 में इस पैनल में शामिल हुई थी और शिवाकांत शुक्ला पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहे हैं इस रेफरी पैनल की परीक्षा में। परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किसने किया है? शिवाकांत शुक्ला ने किया है। तो मैच रेफरी परीक्षा में आस्था माथुर ने कौन सा स्थान किया था? 5वां स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यूथ गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? टूर्नामेंट कौन सा है? यूथ गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट। आयोजन हुआ इसका 28 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में। कब हुआ? 28 जून से 1 जुलाई के बीच में। कहां पे हुआ? हरिद्वार उत्तराखंड में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो इसमें राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की टीम ने जीता रजत पदक। स्वर्ण पदक जीता है हरियाणा ने। तो फाइनल मुकाबला था राजस्थान और हरियाणा के बीच में खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम विजेता रही। और बात करें राजस्थान
कबड्डी संघ के अध्यक्ष की, कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं तेजस्वी सिंह गहलोत। तेजस्वी सिंह गहलोत राजस्थान कबड्डी संघ के क्या है? अध्यक्ष हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए दलीप कुमार मालव, ऑप्शन बी कचनार चौधरी, ऑप्शन सी उमा चौधरी। तो उपरोक्त सभी, तो उन तीनों ने राजस्थान पुलिस गेम्स, वर्ल्ड पुलिस गेम जिसका आयोजन हुआ अमेरिका में, कहाँ पे हुआ आयोजन? अमेरिका में। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। दलीप कुमार मालव का संबंध है कराटे से, कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। कचनार चौधरी का संबंध है भाला फेंक में, भाला फेंक में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो उमा चौधरी का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से है। तो कचनार चौधरी का संबंध है डिस्कन थ्रो, डिस्कन थ्रो और शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और डिस्कन थ्रो में इन्होंने क्या जीता है? डिस्कन थ्रो में रजत पदक जीता है। इन्होंने 2 पदक जीते हैं। दलीप कुमार मालव है झालावाड़ जिले से। कौन से जिले से हैं? झालावाड़ जिले से हैं। कचनार चौधरी राजस्थान में सब इंस्पेक्टर है। उमा चौधरी का संबंध भी जयपुर से है। राजस्थान से कुल 10 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में क्या लिया है? भाग लिया है। उसके बाद में आगे बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस तो देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो जयपुर में देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन किया जाएगा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 को। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में वेटलैंड आर्द्र भूमि प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इस कार्यशाला का आयोजन किया गया उदयपुर में। और अभी वर्तमान में राजस्थान में 4 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि स्थल है। सबसे पहले सांबर, एक तो है सांबर झील, सांबर झील। दूसरा है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। तीसरा अभी हाल ही में घोषित किया गया खिंचन गांव जो कुर्जा पक्षी डेमोशियल क्रेन के लिए जाना जाता है। और चौथा मैनार उदयपुर, खिंचन गांव है फलोदी जिले में। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रोडक्ट डिजाइन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए हिल्स मिलेनियम अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए दलीप कुमार मालव, ऑप्शन बी प्रोफेसर ए बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी आस्था माथुर, ऑप्शन डी आस्था पूनिया। तो प्रोफेसर ए सुब्रमण्यम को कौन सा अवार्ड दिया गया है? हिल्स मिलेनियम अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड प्रतिवर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइनर्स के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 11वीं इंडोर नेपाल इंटरनेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए अयांशी, ऑप्शन बी अयांश, ऑप्शन सी गौरवी अजमेरा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अयांशी ने इसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और अयांश ने इसमें रजत पदक जीता है। दोनों ही जयपुर के निवासी हैं, दोनों ही राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य जूनियर गर्ल्स फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी चूरू। तो झुंझुनू ने राजस्थान राज्य जूनियर गर्ल्स फुटबॉल खिताब जीता है। उप विजेता रही है नागौर। उप विजेता कौन सी टीम रही है? नागौर जिले की टीम रही है। इसमें बेस्ट फुटबॉलर रही जोहाना खान। जोहाना खान क्या रही है? बेस्ट फुटबॉलर रही है। और इसका संबंध भी
झुंझुनू से है। बेस्ट फुटबॉलर जुहाना खान। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी फलोदी। तो बालोतरा में शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है ड्रॉप आउट व अनामांकित बालिकाओं की पहचान कर उन्हें विद्यालय से जोड़ना, और इसका शुभारंभ हुआ 5 जुलाई 2025 को। शुभारंभ कब हुआ? 5 जुलाई 2025 को, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। इसमें सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर भी उपस्थित थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि बीकानेर की मलंग संस्था, बीकानेर की कौन सी संस्था? मलंग संस्था। और इस संस्था के वर्तमान में इस संस्था के संस्थापक कौन है? इस संस्था के संस्थापक है गोपाल सिंह। कौन से सिंह? गोपाल सिंह के नेतृत्व में किस देश में कबीर यात्रा शुरू की गई है? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी पुर्तगाल में। तो फ्रांस में अभी कबीर यात्रा शुरू की गई, फ्रांस के ओसाका शहर से। कहां से? ओसाका शहर से इस कबीर यात्रा का प्रारंभ किया गया है 5 जुलाई 2025 को। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए रोमानी कपूर, ऑप्शन बी जयंती रॉय, ऑप्शन सी चारपसी लूप, ऑप्शन डी सुवन वर्मा। तो रोमानी कपूर ने वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025 का क्या है? खिताब जीता है, और इनका संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। कौन से जिले से है? अजमेर जिले से है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में ट्राइबल्स ऑफ इंडिया विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? ट्राइबल्स ऑफ इंडिया विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन ए राजस्थान विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी एमजीएसयू बीकानेर, ऑप्शन सी शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, ऑप्शन डी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में ट्राइबल्स ऑफ इंडिया विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी, नाम क्या है? श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, और सी कांस्य, डी उपरोक्त सभी। इन्होंने जीता है रजत पदक। इनका संबंध है राजस्थान के बीकानेर जिले से। कौन से जिले से है? राजस्थान के बीकानेर जिले से इनका संबंध है। कंपाउंड टीम में इन्होंने रजत पदक जीता है। इनके साथी खिलाड़ी रहे राकेश कुमार। साथी खिलाड़ी कौन थे इनके? राकेश कुमार, जो युगल जोड़ी में इन्होंने रजत जीता है। उसके बाद में अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, कौन है अध्यक्ष? ओम बिड़ला द्वारा किस अभ्यारण्य में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए सरिस्का में, ऑप्शन बी रणथंभौर अभ्यारण्य में, ऑप्शन सी मुकुंदरा अभ्यारण्य में, ऑप्शन डी सीता माता अभ्यारण्य में। तो वन महोत्सव शुरू किया गया है मुकुंदरा अभ्यारण्य में, और किसके द्वारा? ओम बिड़ला के द्वारा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की ओर से उच्च क्षेत्रीय युद्धाभ्यास कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ऑप्शन बी पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज, ऑप्शन सी सूरतगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज, ऑप्शन डी मंडोर जोधपुर। तो पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में उच्च स्तरीय युद्धाभ्यास चल रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी आस्था पूनिया, ऑप्शन सी आस्था माथुर, ऑप्शन डी मीनाक्षी बंसल। तो हाल ही में आस्था पूनिया को पहली नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है और वनस्थली विद्यापीठ की विद्यार्थी रही है। वनस्थली विद्यापीठ की क्या रही है? ये विद्यार्थी रही है। और इसी के साथ अवनी चतुर्वेदी वायुसेना की पहली महिला
फाइटर पायलट है और इनका संबंध भी किससे रहा है? वनस्थली विद्यापीठ से रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में छगन मीणा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है। ये राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल है ये छगन मीणा। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक। तो छगन मीणा ने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। किस गेम में जीता है? तो कुश्ती में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध है खटुंद्रा गांव सीकर से। कौन से जिले से संबंधित है ये? सीकर जिले से संबंधित है। उसके बाद में अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 आना था। 26-27 में ब्यूटी प्रेजेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी कोटा में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देश में पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बी जोधपुर एयरपोर्ट, सी महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, डी जैसलमेर एयरपोर्ट। तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की खिलाड़ी महक ने एशिया कप वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो महक शर्मा ने जीता है रजत पदक। भार वर्ग की बात की जाए तो 75 किलोग्राम भार वर्ग में महक ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। महक शर्मा का संबंध है राजस्थान के कोटा जिले से है। इसके अलावा दो और खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें एक थी जानवी मेहरा और दूसरी थी नितिका बंसल। इन दोनों ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स इंडिया वर्ल्ड फैशन वर्टिकल के सीईओ किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र, ऑप्शन बी संजय अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश चंद्र, ऑप्शन डी डॉक्टर महेंद्र कुमार। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र को इसका सीईओ बनाया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न, मिनी जूनियर अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में शाहनूर अली ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक और ये रहने वाली है अलवर जिले की। इनका संबंध किस जिले से है? अलवर जिले से है। इस मिनी जूनियर अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ? नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया, जिसमें शाहनूर अली अलवर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है सब्र प्रतियोगिता में। प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो ये शुरू किया जाएगा राजस्थान के बीकानेर में। बीकानेर के गांव है जयमलसर में। कहाँ पे किया जाएगा? जयमलसर बीकानेर में। अभी इसका उद्घाटन या शिलान्यास किया गया 11 जुलाई को। इसके द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा और इस विद्यालय के लिए जो भूमि दान या किया है वो किया भामाशाह पूनम चंद राठी ने 108 करोड़ रुपए की संपत्ति दान की है और ये प्रारंभ होगा 1 जुलाई 2026 को। ये सैन्य स्कूल कब शुरू हो जाएगा? 1 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा। राजस्थान में कुल 9 जगहों पर सैनिक स्कूल खोले जाने की योजना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में डीडवाना की लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ ने किस चोटी को फतह किया है? ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट मैकिले, ऑप्शन डी माउंट एल्ब्रूस।
तो माउंट किलिमंजारो को हाल ही में कर्नल दीपिका सिंह राठौड़ ने क्या किया है, फतह किया है। ये डीडवाना के भवादिया गांव की रहने वाली है, भवादिया गांव। माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में, कहाँ पे है, तंजानिया, केनिया में, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये दक्षिण कोरिया में आयोजित 28वीं वर्ल्ड कांग्रेस में प्रदेश की किस महिला द्वारा देश का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ऑप्शन ए डॉक्टर मीना बरडिया, ऑप्शन बी महक शर्मा, ऑप्शन सी सौम्या गुज्जर, ऑप्शन डी शीना। डॉक्टर मीना बरडिया के द्वारा 28वीं वर्ल्ड कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो इसमें भाग लेंगे राजस्थान के 8 खिलाड़ी। इस प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का दूसरा चरण कहाँ पे खेला जाएगा, जयपुर में खेला जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि सलीला संस्था के वर्ष 2025 के सलीला शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा। ऑप्शन ए मीना सिरोला, ऑप्शन बी सूरज सिंह नेगी, ऑप्शन सी संजीव कुमार, ऑप्शन डी मीनू त्रिपाठी। तो ये दिया जाएगा संजीव कुमार को, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। किस लिए दिया जाएगा, इनकी पुस्तक बाल साहित्य का अभिनव इतिहास के लिए इन्हें सलीला शिखर सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा नरेगा आखर अभियान प्रारंभ किया गया है। तो नरेगा आखर अभियान की शुरुआत होती है गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। कब होती है, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस अभियान की शुरुआत होती है, यानी 10 जुलाई को। कब होती है, 10 जुलाई को। तो ये किसने शुरू किया है। ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा नरेगा आखर अभियान या मनरेगा आखर अभियान चलाया गया है, जिसमें महिला मेटों को ट्रेनिंग देकर शिक्षित किया जाएगा, जो टॉर्च बैरियर बनेगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा 17 जुलाई को सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी भरतपुर। तो इसका उद्घाटन होगा जयपुर में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद सदा आगे प्रोजेक्ट नाम से सफल परीक्षण कहाँ किया गया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज, सुरतगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज, मंडोर, जोधपुर में। तो पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सदा आगे प्रोजेक्ट नाम का सफल परीक्षण किया गया। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान में 15 करोड़ लीटर जल संरक्षण क्षमता विकसित करने वाली वर्षा जल संचय और सिंचाई परियोजना कहाँ शुरू की गई है। ए कुक्कस जयपुर में, बी आमेर जयपुर में, सी नीमराणा अलवर में, डी दूदू जयपुर में। तो कुक्कस जयपुर में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद में हाल ही में कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 किसे दिया गया। मीना सिरोला, सूरज सिंह नेगी, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर दीपा परिहार। तो दीपा परिहार को ये सम्मान दिया गया। दीपा परिहार का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जनसंख्या स्थायित्व के क्षेत्र में किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। ये खिताब दिया गया बांसवाड़ा को प्रथम जिला पुरस्कार दिया गया, जिसमें 18 लाख रुपए की राशि जिला प्रशासन के नाम चेक के रूप में दी गई। और ये दूसरी बार बांसवाड़ा ने ये खिताब जीता है। दूसरी बार ये सम्मान बांसवाड़ा ने प्राप्त किया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा
बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए बिजली मित्र, बी बिजली हेल्प, सी विद्युत मित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिजली मित्र ऐप अभी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं की सहायता के लिए लॉन्च किया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए रविंद्र मंच, ऑप्शन बी जवाहर कला केंद्र जयपुर, ऑप्शन सी लोक कला मंडल उदयपुर, ऑप्शन डी रूपायण संस्था बोरुंदा। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में नटराज महोत्सव का क्या किया जा रहा है आयोजन, जो कितने दिन चलेगा? 6 दिन चलेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जयपुर के कृष्ण शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण शर्मा ने जीता है स्वर्ण पदक। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मीनाक्षी छापोला, ऑप्शन बी रशिता काशीवा, ऑप्शन डी सी ट्विंकल पुरोहित, ऑप्शन डी त्रिषा चौधरी। तो मिस राजस्थान 2025 का खिताब जीता है ट्विंकल पुरोहित ने। फर्स्ट रनर अप रही है मीनाक्षी छापोला। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, डी जयपुर। तो जोधपुर के आईआईटी में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन निर्माण चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। तो ये बीकानेर के द्वारा मिशन निर्माण चलाया जा रहा है, जो आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें विद्यालय से पूर्व की शिक्षा देने के लिए। उसके बाद में दक्षिण कोरिया में आयोजित 28वें विश्व राजनीतिक विज्ञान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ए अल्पना कटेजा, बी भगवती प्रसाद, सी अजीत कुमार, डी मनोज दीक्षित। उसके बाद में लास्ट और अंतिम प्रश्न है, 7वीं इंडिया ओपन पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में सुंदर सिंह गुज्जर, जिनका संबंध है करौली जिले से, ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य। उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। यहाँ पे किया गया बेंगलुरु में। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये 1 से लेकर 15 जुलाई तक का करंट अफेयर्स का था। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।